तो चलिए आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की उस जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में और जानेंगे उसका वो एक कोर आइडिया जिसने सही में दुनिया भर में लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल डाली। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसके एक नहीं बल्कि दो पिता थे। अब देखिए, एक पिता के पास तो पीएचडी की डिग्री थी, मतलब बहुत पढ़े लिखे थे, और दूसरे दूसरे तो 8वीं पास भी नहीं थे। और कमाल की बात यह है कि पैसे को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो आइए इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं में चलते हैं, देखते हैं कि पैसे को लेकर उनकी सलाह एक दूसरे से कितनी अलग थी। अब जरा सोचिए, एक तरफ है पुअर डैड जो कहते थे कि भाई पैसे से प्यार करना ही सारी मुसीबतों की जड़ है, और दूसरी तरफ रिच डैड का क्या मानना था? वो कहते थे नहीं, पैसे की कमी होना सारी मुसीबतों की जड़ है। मतलब करियर हो, घर हो, रिस्क हो, हर एक चीज पर दोनों की सोच एकदम ऑपोजिट थी। अब जब किसी को ऐसी दो अलग अलग सलाह मिले तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। तो लेखक ने सोचा क्यों ना खुद ही जवाब ढूंढा जाए। और उनका ये सफर शुरू हुआ बचपन के एक ऐसे इंसिडेंट से जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमीर कैसे बना जाता है। जरा सोच कर देखिए, बच्चा सिर्फ 9 साल का है और उसके एक अमीर दोस्त ने उसे ये कहकर खेलने से मना कर दिया कि तुम तो गरीब बच्चे हो। ये बात उसे चुभ गई। वो सीधा अपने पिता के पास गया और एक सवाल पूछा, डैड, अमीर कैसे बनते हैं? अब उनके पुअर डैड, जो खुद एक स्कूल टीचर थे, उनके पास इसका कोई सीधा सीधा जवाब तो था नहीं, पर उन्होंने एक बड़ी कमाल की सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा अपना दिमाग चलाओ। तो बस उस सलाह को मानकर रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया। बड़ा अनोखा बिजनेस था। वो पड़ोसियों से पुराने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब इकट्ठा करते, फिर उनमें से लेड निकालकर उसे पिघलाते और सांचों में डालकर नकली सिक्के बना डालते थे। सही मायनों में वो सचमुच पैसे बना रहे थे, भले वो तरीका बिल्कुल गैर कानूनी था। खैर, जब उनके पिता को ये पता चला तो उन्होंने समझाया कि बेटा ये तो इल्लीगल है, ऐसा नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने एक और सलाह दी कि जाओ और माइक के डैड यानी रिच डैड से जाकर पूछो। और बस यहीं से रॉबर्ट की असल ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्हें पैसे का वो पहला सबक सीखने को मिला जो आपको कोई स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखा सकता। तो रिच डैड ने कहा, ठीक है, मैं सिखाऊंगा, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि बच्चों को उनके एक स्टोर में काम करना होगा और पगार मिलेगी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। अब 3 हफ्ते बीत गए। हर शनिवार 3 घंटे वो दोनों बच्चे बस डिब्बों पर जमी धूल साफ करते रहते। उन्हें लगने लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, वो कुछ सीख तो रहे नहीं हैं। तो गुस्से में और हताश होकर रॉबर्ट ने काम छोड़ने का फैसला कर लिया। और जानते हैं, रिच डैड को बस इसी पल का इंतजार था। रिच डैड ने तब समझाया कि ये जो गुस्सा है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, यही तो असल जिंदगी का पहला पार्ट था। उन्होंने इस पूरे साइकिल को एक नाम दिया, द रैट रेस, यानी चूहा दौड़। मतलब एक ऐसी दौड़ जिसमें ज्यादातर लोग बस भागे जा रहे हैं, पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, एक सेफ सी नौकरी पकड़ते हैं और फिर पूरी जिंदगी बस बिल भरने और कर्ज चुकाने में निकाल देते हैं। और ज्यादातर लोगों के साथ होता भी यही है। वो इसी दौड़ में फंसे रहते हैं। सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, टैक्स भी बढ़ जाता है, लोन और बढ़ जाता है। वो और ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा कमाते हैं, पर असल में वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी कंपनी, सरकार और बैंक के लिए काम कर रहे होते हैं। तो असली मुद्दा वो 10 सेंट की पगार नहीं थी, नहीं, असली सबक तो उस सोच के बारे में था, उस माइंडसेट के बारे में था जो लोगों को इस रैट रेस में फंसाए रखता है। तो एक दिन रॉबर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रिच डैड से जाकर सीधे सीधे कह दिया, आप झूठे हैं, आपने वादा किया था कि आप सिखाएंगे, पर आपने तो कुछ भी नहीं सिखाया। इस पर रिच डैड बस मुस्कुराए और उन्होंने समझाया, देखो, जिंदगी ही सबसे अच्छी टीचर होती है और वो बोलकर नहीं सिखाती, वो तो तुम्हें धक्के मारती है ताकि तुम नींद से जागो और सबक सीखो। और फिर उन्होंने वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक दिया। उन्होंने कहा, याद रखना, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। बस यही वो एक फंडामेंटल फर्क है जो अमीर और गरीब की सोच को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। अब ये सुनने में भले ही एक छोटा सा वाक्य लगे, पर ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की चाबी है। और अच्छी बात यह है कि इस बदलाव को कोई भी अपनी जिंदगी में ला सकता है। देखिए, पुअर डैड की सोच क्या थी?
अरे ये तो मैं खरीद ही नहीं सकता। ये सोच दिमाग पर ताला लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का सवाल होता था, अच्छा मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? और ये सवाल ये दिमाग को दौड़ाता है, उसे नए रास्ते खोजने पर मजबूर करता है, बिल्कुल एक मसल की तरह, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। तो बात साफ है, हम सबके पास जो सबसे पावरफुल एसेट है वो हमारा बैंक बैलेंस नहीं, वो हमारा दिमाग है। पैसों की तंगी की वजह अक्सर ये नहीं होती कि कमाई कम है, बल्कि ये होती है कि पैसे को लेकर हमारी सोच और हमारी आदतें कैसी हैं। तो इस पूरी किताब का जो सार है वो यही है कि देखिए, पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन पैसे की समझ ये वो चीज़ है जो आपको हमेशा अमीर बनाए रख सकती है। असली पावर पैसे में नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन में है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जिंदगी तो हम सबको रोज़ धक्के दे ही रही है, पर सवाल ये है कि क्या हम उन धक्कों से कुछ सीख भी रहे हैं।